हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लीज एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। प्रीवियस क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लिए ना। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो सो इस वीडियो के एंड में आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्लास 10, उसमें चैप्टर 3 के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस है, वहाँ से देख सकते हैं। एंड अदर चैप्टर के भी न्यू एडिशन के सभी सॉल्यूशंस आपको अपलोड कर दिए गए हैं, सो आप वो इजीली देख सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिया हुआ है, A sailor goes 8 km downstream in 40 minutes and returns in 1 hour and find the speed of sailor in still water and the speed of current। So guys, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये बोट एंड स्ट्रीम पे डिपेंड है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हमारा जो ये डाउन स्ट्रीम होता है, हमें ये नहीं मालूम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एंड सेम इसी का एक सेकेंड होता है अप स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका वाटर है, ठीक है। सो वाटर है ये आपका, एंड यहाँ पर भी हम लोग दो बोट मान लेते हैं अपनी। अब हम देखते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। गाइज, आपके दो केस होते हैं। जैसे आप बोट में मूव करते हैं, बोट में चलते हैं, तो एक कंडीशन तो क्या होती है कि वाटर सेम जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं वाटर उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेकंड क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आप मूव करते हैं वाटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। दो ही कंडीशन होती है ना। आपने देखा भी होगा जब कितनी बार कैसा होता है कि पानी जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आपका वाटर मूव कर रहा है, बट कितनी बार कैसा होता है सामने से वेव्स आ रही है, आप जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं वाटर आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सो सेम यहाँ पर अगर आपका पानी मीन्स जैसे ये बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, या फिर कह देते हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंड पानी भी आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब सेम डायरेक्शन में आपका मूव करता है वाटर, तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। एंड अगर आपका बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड वाटर आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम। सो मेनली अगर आपको ये फंडा अच्छे से मालूम है कि डाउन स्ट्रीम किसे कहते हैं एंड अप स्ट्रीम किसे कहते हैं, सो आपको अच्छे से क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अप मीन्स थोड़ा सा आप इस टाइप को लर्निंग वे में अपोजिट, ठीक है। सो इससे याद कर सकते हैं कि अपोजिट मीन्स बोट और वाटर जो है, मीन्स बोट में जो बंदा है वो उसकी जो स्पीड है एंड जो वाटर की स्पीड है, ये दोनों क्या है, अपोजिट है, तो अप स्ट्रीम। एंड अगर सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है वाटर भी एंड आपका बोट भी, तो उसे क्या कहते हैं, हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। सो लेट सपोज स्पीड ऑफ बोट x एंड स्पीड ऑफ वाटर क्या है, y है। स्पीड किस में होती है गाइज, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट अगर आपकी सेम अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब भी अगर दोनों चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स आपका जो आपकी बोट मूव कर रही है, पानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो कुछ तो वो उसको क्या करती है, उसकी जो उसकी स्पीड होती है उसको क्या करती है, कम करती है, ठीक है। सो आपकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, दैट मीन्स x माइनस वाई हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी बोट इस डायरेक्शन मूव कर रही है, पानी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा वो पीछे करता है, तो यानी कि उससे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट अगर आपकी बोट भी सेम डायरेक्शन में चल रही है एंड पानी भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो ये अगर आपकी सेम यहाँ पर बोट की स्पीड x एंड यहाँ पर पानी की स्पीड y है, सो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा टोटल स्पीड, ठीक है। क्लियर है ये आपको। सो इस तरीके से लेट सपोज यहाँ पे मान लेते हैं, अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन का कंसेप्ट आपने समझ लिया है ना। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट मान लीजिए या स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर मान लीजिए, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट एज्यूम कर लीजिए, अगर आपको बोट से कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है तो, या फिर सेलर इन स्टिल वाटर। सो गाइज, इसमें बोट में कौन होगा, सेलर होगा जो उसको चलाता है बोट को। सो स्टिल वाटर में हम मान लेते हैं कि पानी जब आपका स्टिल है, मीन्स अपोजिट या फिर सेम डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा है, स्टिल है आपका वाटर। सो स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर हम मान लेते हैं x किलोमीटर है, एंड स्पीड ऑफ करंट इन स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ करंट हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो करंट ये यहाँ पे आपको पानी की वो दे दी स्पीड, एंड यहाँ पर जो ये स्पीड ऑफ सेलर मीन्स जो ये बोट है इसकी स्पीड दे दी। नाउ अब आपसे क्या बोला है, स्पीड ऑफ
ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। सो गाइज यहाँ पर आपके दो केसेस हैं, जब आपकी स्पीड अप स्ट्रीम में होगी एंड जब आपकी स्पीड डाउन स्ट्रीम में होगी। ठीक है, सो यहाँ से गाइज आपकी स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, ठीक है, ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। वैसे तो हमारा डाउन स्ट्रीम यूज हो रहा है, सो स्पीड ऑफ बोट या फिर सेलर कह सकते हो इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है गाइस, अपोजिट हो जाता है। दैट मीन्स जो आपकी बोट की स्पीड है उससे आपकी जो वाटर यानी करंट की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, दैट मीन्स x माइनस वाई हो जाएगी। एंड स्पीड ऑफ बोट और सेलर इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो आपको कंसेप्ट मालूम हो गया। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न इन 4 आवर। सो कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 30 में सॉल्व किया था। ठीक है, वहाँ पे हमें डिस्टेंस दी थी तो हम लोगों ने डिस्टेंस के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था। यहाँ पे फाइनली हमें क्या दिया है, दोनों में टाइम दिया है। सो आप टाइम से भी कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम लोग टाइम से कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि आप ये ना कहें कि नो मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे टाइम से क्यों नहीं सॉल्व किया। गाइज आप टाइम से भी सॉल्व कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। टाइम टेकन इन गोइंग, तो कितना टाइम लिया गाइज उसने, टाइम टेकन इन गोइंग ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। ये पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिए, ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम मीन्स जाने के टाइम पे, एक बार तो जा रहा है और एक बार वापस आ रहा है, तो जाने के टाइम पे हमारी कैसी स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, दोनों में ही डाउन स्ट्रीम है। तो जाने के टाइम पे जो टाइम लिया है, डिस्टेंस इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के। तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। सो ये टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। सो डिस्टेंस कितनी दी है आपको, 8 किलोमीटर दी है एंड टाइम क्या दिया है गाइज आपको, 40 मिनट्स दिया है। सो हमारा टाइम किस में है, यहाँ पर हमारा किलोमीटर पर आवर में। दैट मीन्स आपको जो 40 मिनट्स है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 40 मिनट्स को आवर में। 1 मिनट इक्वल्स 1 आवर में कितने मिनट्स होती हैं आपकी, 60 मिनट्स होती हैं। सो 1 मिनट में कितने आवर हो जाएंगे, 1/60 आवर। दैट मीन्स 40 मिनट्स में कितने आवर हो जाएंगे, 40/60 आवर। सो इससे ये कैंसिल, 2 2 4, 2 3 6। दैट मीन्स 40 मिनट्स में 2/3 आवर आपका हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका गाइस टाइम टेकन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो आपकी कितनी है, 8 है एंड स्पीड कितनी है आपकी यहाँ पर डाउन स्ट्रीम है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ आपको टाइम कितना दिया है, 40 मिनट्स, जो कि हमारा किसके इक्वल आया है, 2/3 के। सो यहाँ से 8/x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाता है, 2/3 के इक्वल हो जाता है। समझ आ गया ना क्यों आया है, क्योंकि आपको टाइम ऑलरेडी दिया है कि 40 मिनट्स लिया है एंड टाइम किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस आपको मालूम है एंड डाउन स्ट्रीम के टाइम पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी स्टिल वाटर प्लस करंट। दैट मीन्स x प्लस वाई हो जाएगी। सो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाती है। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 24 या फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 एंड दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ ये तो जाने के टाइम की हो गई। नाउ रिटर्निंग के टाइम की देख लेते हैं। रिटर्न्स इन 1 आवर मीन्स रिटर्निंग हो रही है, सो टाइम टेकन इन रिटर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जाते टाइम क्वेश्चन में आपको क्योंकि मेंशन नहीं है, जाते टाइम कैसी स्पीड थी, अपोजिट थी, मीन्स सॉरी सेम उस डायरेक्शन में थी, डाउन स्ट्रीम था। लेकिन रिटर्निंग का मतलब वापस आ रहा है, तो रिटर्निंग से यहाँ पे से क्लियर हो रहा है कि इस बार स्पीड कैसी है, अप स्ट्रीम। रिटर्निंग मीन्स कमिंग, वापस आने के लिए यहाँ पे आप क्या होगा, अप स्ट्रीम हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगा। जाते टाइम आपका क्या था, डाउन स्ट्रीम था एंड आते टाइम क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या यूज़ होगा, इन अप स्ट्रीम। सो क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपको समझना है अच्छे से कि जाते टाइम आपको बताया है कि जाते टाइम कैसी वो है आपकी डाउन स्ट्रीम है, तो ऑब्वियसली आधा टाइम कैसी हो जाएगी, अप स्ट्रीम हो जाएगी। ठीक है, सो ये भी अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो सेम है 8 एंड स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। तो 8/x माइनस वाई टाइम कितना लेता है, 1 आवर। ठीक है, तो ये तो आवर में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ से x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाता है, आपका 8 का, एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ सॉल्व दीज इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 12. So adding both equation,
2x equals to 20, x equals to 10. Right, now put the value of x in equation 1 में पुट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12. राइट, सो 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा सॉल्व करके. सो x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 2 आ गया आपका. सो स्पीड ऑफ बोट या फिर स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर. सो गाइज, ये तो आपका समझने का कंसेप्ट था, तो यहाँ पर लिख देंगे स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर एंड इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. सिर्फ मेन कंसेप्ट डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम ये आपको मालूम होना चाहिए. एंड ये भी ध्यान रखना, जाने के टाइम आपको बताया है कि डाउन स्ट्रीम है, सो रिटर्निंग के टाइम पे ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा. ठीक है, सो ये आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन रिटर्निंग से ही आपको क्लियर हो जाता है कि अप स्ट्रीम यहाँ पे होगा, क्योंकि जाते टाइम अगर क्या है सेम डायरेक्शन में है तो आते टाइम क्या होगा आपके जाते टाइम आपके सेम डायरेक्शन में है, यस, तो आते टाइम क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा. सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को समझना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा. जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. एंड आई नो कि आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करने चाहिए, सभी एग्जाम्पल भी आप लोग कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की. सॉल्यूशंस वहाँ पर अवेलेबल है एंड एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं. एंड गाइस, अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर. नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 इज गिवन दैट a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 40 hours. It can go 40 km upstream and 55 km downstream in 13 hours. Find the speed of the stream and that of the boat in still water. So guys, as we solve the question number 35, same we will solve question number 36. So I hope you will understand the concept of upstream and downstream. So guys, जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी है, सो उन लोगों को तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट क्लियर होगा. बट अगर आपने नहीं देखा है, सो मैं आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट फिर से अगेन रिपीट कर देती हूँ गाइस. अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, ये है आपका वाटर, ये है आपकी बोट. राइट, नाउ हम लोग ये मान लेते हैं इस तरीके से, एक बोट आपकी ये हो गई, ठीक है, एंड ये हो गया वाटर. सो गाइज, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम मैंने आपको बताया था. अप स्ट्रीम मीन्स जब आपकी बोट की डायरेक्शन मान लीजिए इस डायरेक्शन में हो एंड वाटर की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है. एंड जब बोट की डायरेक्शन और वाटर की डायरेक्शन दोनों के डायरेक्शन सेम उसमें हो, तब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम एंड गाइज अप स्ट्रीम. ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इज़ x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द वाटर इज़ y किलोमीटर पर आवर, सो इसके लिए अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, बोट की अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, एंड बोट की डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी गाइस, x प्लस वाई. ठीक है, मीन्स ये स्पीड ही होगी, स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी आपकी, x प्लस वाई हो जाएगी. ठीक है, सो इसका मतलब आप नॉर्मली भी समझते हैं, जब आपकी बोट मान लिया इस डायरेक्शन में जा रही है एंड वाटर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो उससे क्या होता है, बोट की स्पीड थोड़ा कम हो जाती है. ठीक है, क्योंकि वो जो वाटर है वो बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको धकेलेगा पीछे. एंड अगर आपका बोट का डायरेक्शन एंड पानी का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा, सो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. राइट, सो ये है आपका मेन डिफरेंस अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम. एंड अप स्ट्रीम को मैंने लर्निंग का तरीका भी बताया था. अप स्ट्रीम को लर्न कर लीजिए एज ए अपोजिट. ठीक है, अप स्ट्रीम अपोजिट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है. ठीक है, मीन्स जो बोट की जो आपकी स्पीड है एंड जो वाटर की स्पीड है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एंड डाउन स्ट्रीम में क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है, सो इतना कंसेप्ट क्लियर है. नाउ लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी, आप इसको y किलोमीटर पर आवर मान लीजिए गाइस,
क्योंकि हम लोगों ने ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स पानी का बहाव, ठीक है। तो ये पानी के बहाव को जैसे हमने यहाँ पर y माना है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, सो हमने y किलोमीटर पर आवर माना है, तो यहाँ पे भी हमने पानी का बहाव क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लिया। एंड लेट्स सपोज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि स्टिल वाटर है जिसमें आपका जो स्पीड ऑफ बोट है वो x किलोमीटर है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं हम लोग y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ध्यान रखना स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होती है, तो यूनिट जरूर मेंशन कर दीजिएगा। नाउ गाइज, अब हमें का क्वेश्चन क्या करना है, स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अप स्ट्रीम। गाइस ध्यान रखना, जब भी इस टाइप से बोट का क्वेश्चन दिया जाए तो ये 3-4 लाइन्स जरूर मेंशन कर दीजिएगा। जो आपसे पूछा जाए बोट और स्टिल वाटर की दोनों, स्ट्रीम की और बोट की दोनों की स्पीड, एंड स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोनों हम मेंशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। सो ये चीज़ें हो गई हमारी स्पीड, राइट। नाउ अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ यू हैव टू गिवन दैट ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 आवर्स। सो क्वेश्चन को ध्यान सुनना, 40 आवर्स में वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चली जाती है एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। कितने घंटे में, 40 घंटे में, राइट। सो गाइस क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, टाइम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें फाइनली क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो हम इन दोनों के लिए भी क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम टेकन बाय बोट in 30 किलोमीटर ड्यूरिंग अप स्ट्रीम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी है गाइस, 30 किलोमीटर, राइट। एंड आपकी स्पीड अप स्ट्रीम के टाइम पे स्पीड कितनी है, x माइनस वाई है। क्लियर है इतना। नाउ टाइम टेकन बाय बोट इन, नाउ सेकंड क्या दिया है, 44 किलोमीटर। अब क्या हो गई उसकी स्पीड, डाउन स्ट्रीम हो गई, मीन्स वो जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गई। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम आ जाएगा, राइट। सो अगेन d अपॉन एस। सो आपकी डिस्टेंस कितनी है अब, 44 एंड स्पीड कितनी है, x प्लस वाई है। सो टाइम टेकन बाय बोट इन 44 किलोमीटर ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू 44 अपॉन x प्लस वाई। नाउ टोटल टाइम मीन्स ये दोनों टाइम कितना, टोटल कितना ले रहे हैं, 40 आवर्स। इट मीन्स 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 आवर्स, राइट। सो गाइज आप देख सकते हैं इतना टाइम और इसके लिए टाइम जो लगा है, इन दोनों का टाइम किसके इक्वल है, 40 आवर्स के इक्वल है। मीन्स 30 किलोमीटर जब वो अप स्ट्रीम जाने में उसे टाइम लगा एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में जो उसको टाइम लगा, दोनों का टाइम मिलाकर 40 आवर्स लगा। सो हमें ये अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में इंडिविजुअली टाइम तो नहीं मालूम, क्योंकि हमें स्पीड नहीं मालूम, सो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन हमें फॉर्मूला मालूम है एंड मालूम है अप स्ट्रीम के टाइम पे दोनों की हमने इंडिविजुअली इनकी स्पीड मान ली है, बोट और स्टिल वाटर की। सो इसलिए हमने इसका टाइम निकाल लिया, इसका टाइम निकाला, दोनों का टाइम किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, राइट। अब गाइस यहाँ पर हम लोग सेकेंड इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब हमें आगे क्या दिया है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स, राइट। नाउ सेम हम इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। टाइम टेकन बाय बोट इन कहाँ पे है गाइस, 40 किलोमीटर। सॉरी गाइस यहाँ पर आपका क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे आप 10 मेंशन कर लेंगे। नाउ यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, ठीक है। नाउ टाइम टेकन बाय बोट इन 40 किलोमीटर
ड्यूरिंग अप स्ट्रीम इक्वल्स टू डी अपॉन एस, दैट मीन्स डिस्टेंस कितनी 40 एंड अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है x माइनस वाई, राइट। नाउ टाइम टेकन बाय बोट इन सेकेंड आपको क्या दिया है 55 किलोमीटर ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। सो गाइज अगेन डी अपॉन एस, सो डिस्टेंस कितनी दी है आपको 55 एंड स्पीड कितनी दी है x प्लस वाई दी है, ठीक है। सो ये आपका टोटल इसमें टाइम हो गया। अब हमें टोटल टाइम कितना दिया है 13 आवर्स दिया है। इट मीन्स यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 आवर्स। मीन्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, दोनों में जो टाइम लगा है वो कितने किसके इक्वल है 13 के इक्वल है। नाउ दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है गाइज इतना। ना इसको हम रब कर देते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कंसेप्ट। ना कोई इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 3B बहुत अच्छे से सॉल्व की है वो हम इन दोनों इक्वेशन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए गाइज सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u मान लेते हैं एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v मान लेते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन फर्स्ट विल बी 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10 एंड इक्वेशन 2 विल बी 40u प्लस 55v इक्वल्स टू 13। क्लियर है। सो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10, 40u प्लस 55v इक्वल्स टू 13। नाउ इन इक्वेशन को हम 3 एंड 4 मान लेते हैं एंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो गाइज u की कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बना लेते हैं। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे क्या है 40। 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। नाउ इस इक्वेशन को 120 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में u की जो कोफिशिएंट वैल्यू को 120 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड इस इक्वेशन की जो u की कोफिशिएंट वैल्यू है इसको 120 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो आइए क्या इक्वेशन क्या आ जाएगी 4 3 12 दैट मीन्स 120, 4 4 16, 4 4 16, 176v इक्वल्स टू 40। नाउ 120u इक्वल्स प्लस 5 3 15, 1 कैरी 5 3 15, 16 इक्वल्स टू 13 3 39। नाउ गाइज हमारी इक्वेशन क्या हो गई, इसे हम 5 मान लेते हैं, इसे हम 6 मान लेते हैं, राइट। सो अब u की कोफिशिएंट वैल्यू सेम हो गई, साइन भी सेम है। तो साइन सेम होता है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सेकंड इक्वेशन के। नाउ 176 में से जब हम माइनस करेंगे 11 माइनस 11v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा गाइज यहाँ से आपका प्लस 11 भी आएगा क्योंकि 176 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, दैट मीन्स v इक्वल्स टू आ गया आपका 1/11। सो यहाँ से हमारी v की वैल्यू आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ u। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल्स टू 10, राइट। नाउ 11 4 44, सो 30u इक्वल्स टू 10 माइनस 4। गाइज 4 1 4 हो जाएगा तो 4 को राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। सो 30u इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स u इक्वल्स टू 6/30, 6 5 30, इट मीन्स u इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 1/5 आ गया। ना u की वैल्यू 1/5 आ गई एंड v की वैल्यू क्या आ गई 1/11 आ गई। सो पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v हेयर। 1/x माइनस वाई किसके इक्वल बना था गाइज आपने u के, एंड u की वैल्यू क्या आई है 1/5, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/5 के। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ से x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, ठीक है। नाउ 1/x प्लस वाई किसके इक्वल बना था v के, v की वैल्यू क्या आई है 1/11। सो अगेन हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ से x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा
11 के, राइट। सो अभी तक आपकी 5 6 इक्वेशन आ गई है। नाउ इन्हें इक्वेशन 7 मान लीजिए एंड इसे इक्वेशन 8 मान लीजिए। सो गाइस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आप देख रहे हैं y की कोफिशिएंट वैल्यू सेम है एंड साइन अपोजिट है, तो ऐड कर देते हैं, कट हो जाएंगे। एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8, जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 16, सो x इक्वल्स टू 16 अपॉन 2, 2 8 ज़ा 16। सो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 7 ऑफ x इन इक्वेशन 7, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। y को राइट साइड ले जाइए तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 5, दैट मीन्स y इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, 3 आ गया। नाउ आपको ये x और y की वैल्यू ही गाइस फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि यही हमने एज्यूम की थी जो हमें फाइंड आउट करना था। सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल्स टू क्या माना था गाइज हमने, y किलोमीटर, दैट मीन्स 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू क्या एज्यूम किया था गाइज हमने, 8। सो ये आ जाएगा हमारा 8 किलोमीटर पर आवर एंड इसको भी हम 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड दिस इज़ योर आंसर। सो गाइज यही आपको फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। नाउ आप देख सकते हैं पूरा कंसेप्ट, पूरा सॉल्यूशन इजीली। अगेन एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट ये कैलकुलेट करना था। सो इसको हमने y एंड इसको x एज्यूम कर लिया, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अप स्ट्रीम एंड ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम हमने मान ली ये क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, क्योंकि क्या हो जाती है, जो आपकी स्पीड ऑफ बोट होती है उसमें से स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम की होती है वो माइनस हो जाती है, डाउन स्ट्रीम के टाइम ऐड हो जाती है। सो इसलिए हमने टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले 30 किलोमीटर के टाइम पे, अप स्ट्रीम के टाइम पे हमने टाइम कैलकुलेट किया, 44 किलोमीटर ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम के टाइम पे कैलकुलेट किया। अब हमें मालूम है इन दोनों के टाइम में कितना टाइम लगा है, टोटल 10, ठीक है। सेम ये इक्वेशन दी थी इन दोनों के लिए हमने, तो दोनों का टाइम प्लस ये दोनों का टाइम किसके इक्वल है, 13 के। सो यहाँ से आपकी दो इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे ईजी तरीका है कि इस टाइप से हम इक्वेशन को u और v के इक्वल मान लेते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 3 भी अच्छे से सॉल्व की है, मैंने आपको सभी कंसेप्ट वहाँ पे बताए हुए हैं। सो गाइज वो सभी अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो जाता है। सो अगर आपको समझ आ गया एंड आपने अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया, सो जल्दी से लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए समझ आ गया, एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।